गुड इवनिंग बच्चों। आज हम थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय पर विचार करेंगे बच्चों। तो कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो बच्चों जो दिया हुआ है उसके मुताबिक सबसे पहले फिगर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों हमारा ए बी सी जो है ना बच्चों, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। तो कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटता है तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटता है, यानी डी एक रेखा खींचा गया जो ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका अनुपात जो है आपस में बराबर हो तो वह तीसरी भुजा की वो समानांतर होगी, यानी डी समानांतर बीसी। तो बच्चों पहले दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। दिया है क्या, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई एक रेखा खींचा गया जो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। यानी माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी एक रेखा खींचा गया जो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, जो ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी है बच्चों। तो ये कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी एक रेखा खींचा गया डी जो ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में काटता है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है बच्चों कि डीई समानांतर हमारा बीसी होगा। कि डीई और बीसी जो है ना, ये डीई और बीसी बच्चों ये दोनों आपस में समानांतर होंगे। अब इसके लिए बनावट में फिर बच्चों वही बात, यहां से इस पर ये लंब डालते हैं ओ और यहां से बेटा इस पर लंब डालते हैं ए, यानी और ये डीसी को और ये बी को बच्चों हम लोग ने मिला दिया। क्या किया गया, ओडी लंब एसी और एमी लंब एबी खींचा तथा बी और डीसी को मिलाया। यहां पर बेटा हम लोग ने लंब खींच दिया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब यहां पर बच्चों इसे जो बनाया जाता है ना वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर बच्चों बनाया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से बच्चों हमारी मतलब होती है। तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो बच्चों ये ऊंचाई तो हमारा ऊंचाई मालूम होनी चाहिए, तो ऊंचाई पता लगाने के लिए यहां से बच्चों हम लोग ने लंब डाल दिया। क्योंकि जो लंब होता है ना बच्चों वही हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अब यहां पर बच्चों प्रमाण में हमारा मेन लक्ष्य है डी और बीसी समानांतर कर देना। तो इसके लिए अब काम करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज क्या लिया गया, किसको लेंगे, तो यहां पर दिया हुआ क्या एडी, तो एडी ले लिया बटा एरिया त्रिभुज बीडी ले लिया बच्चों। तो एडी पर कहां से लंब डाला गया है, ई से, तो ई ऊपर भी जोड़ दिया और ई बच्चों नीचे भी जोड़ दिया, यानी ई ऊपर भी जोड़ दिया और ई नीचे भी जोड़ दिया। एरिया त्रिभुज एडी बटा एरिया त्रिभुज बीडी बराबर 1/2 गुने आधार, तो बच्चों आधार हमारा एडी हो गया। एडी और ऊंचा क्यों 1/2 गुने जो दिया हुआ है ना बच्चों उसी को लिख दिया जाता है, और एरा पर लंब कौन डलाया, एमी, तो एमी बटा 1/2 नीचे क्या है बीडी और गुने एम, यानी एडी बटा बीडी जो लिखा गया ये लिख दीजिए और ऊपरे भी 1/2 नीचे भी 1/2 से गुना करना, ऊपरे भी एमी से गुना कर देना नीचे भी एमी से गुना कर देना, बस एक खाली काम करना बच्चों। ई आर कट गया तो आ गया हमारा एडी बटा बीडी, ये बच्चों हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद फिर पुनः बच्चों फिर हम लोग त्रिभुज चलते हैं। तो अब आधार किसको लेंगे, एई को, ये वाला हमारा एरिया, दूसरा का है क्या एई बटा एरिया त्रिभुज ईसी। अब एई, तो एई पर कहां से लंब डाला गया, डी से, तो डी और ईसी पर भी लंब बेटा किसे जोड़ डाला गया, आपको डी से, यानी ऊपर भी डी जोड़ दिया और नीचे भी डी जोड़ दिया।
क्या किया गया, AE बटा EC, AE बटा EC बच्चों लिख दिया और AE पर लम डाला गया D से, तब ऊपरे भी D जोड़ दिया और नीचे भी D जोड़ दिया। फिर क्या करना है, 1/2 गुना EC को बच्चों लिख देना है जो दिया हुआ है AE बटा 1/2 गुना EC, और फिर ऊपरे नीचे बच्चों क्या लिख देना, कितना से गुना कर देना है, ऊंचाई से। तो बच्चों ऊंचाई हमारा कौन हो गया, OD हो गया, तो OD बच्चों ऊपर भी और OD बच्चों का नीचे भी लिख दिया। ये ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई से ऊपर भी गुना कर दिया जाता है बच्चों, नीचे भी 1/2 कट गया, OD कट गया, तो AE बटा EC। अब बच्चों देखा गया कि यहां पर AE बटा EC बराबर हमारा दिया हुआ है AD बटा कौन BD। तब यहां पर एरिया त्रिभुज AED, एरिया त्रिभुज ECD बराबर, अब AE बटा EC के जगह पर बच्चों लिख दिया AD बटा BD। अब ये समीकरण हो गया हमारा। तो तब बच्चों समीकरण 1 और 2 को दोनों को आपस में बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर, अब AB AD बटा BD है और AB AD बटा BD है, तो यहां पर भी बच्चों AED बटा एरिया त्रिभुज ECD। अब यहां पर देखा गया एरिया त्रिभुज ADE बच्चों कट गया हमारा, दोनों का दोनों कट गया क्योंकि दोनों का दोनों सेम है, क्रॉस गुना हो गया। एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज ECD। अब यहां पर देखिए BDE ये वाला त्रिभुज और DEC ये वाला त्रिभुज, यानी दोनों की ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में बराबर तभी होगा जब ये दोनों का दोनों रेखा आपस में बच्चों क्या होंगे, समानांतर होंगे, समानांतर होंगे तब, क्योंकि इस त्रिभुज का भी आधार D है और इस त्रिभुज का भी आधार क्या है, D है, यानी दोनों त्रिभुज का आधार D है, दोनों त्रिभुज का आधार D है। इसलिए जब दोनों त्रिभुज का आधार D है हमारा और आधार बच्चों जब समान है तो दोनों के ऊंचाई भी बच्चों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। दोनों त्रिभुज का आधार D है तो इसलिए ऊंचाई समान होगा, जब ऊंचाई समान होगा तो इसलिए आपको DE समानांतर BC हो जाएगा, क्योंकि दो रेखाओं के बीच ही हमारा है और दोनों त्रिभुज का जो है आधार जो है बच्चों D है। तो यहां से ये लंब डाला गया, यहां से बच्चों ये लंब डाला गया, चाहे यहां से जब ये लंब डाला जाएगा, यहां से बच्चों इस पर लंब डाला जाएगा, तो दोनों की ऊंचाई भी आपस में समान है। तो जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अगर हर जगह बच्चों समान हो जाए तो वो दोनों के दोनों रेखाएं आपस में बच्चों क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। यही इसका बच्चों मतलब। तो बच्चों कह रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हो तब पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो इसमें कह रहा है किसी समकोण यदि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो जब बच्चों समकोण सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो जो हम लोग फिगर जो बनाएंगे ना बच्चों वो हम लोग समकोण जैसा ही बनाएंगे, लेकिन इसको समकोण मानेंगे नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, समकोण जैसे बना लिया तो यहां पर दिया है बच्चों क्या, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC बच्चों एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा पर का वर्ग, एक भुजा यानी AC स्क्वायर, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बेटा बच्चों AC स्क्वायर बराबर जो होंगे या हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, यानी AB और BC का बच्चों स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, ये हमारा है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों सिद्ध करना क्या है, तो AC का सामने का कोण जो होता है ना बच्चों वो समकोण होता है, तो AC के सामने का कोण भी है, यानी कोण ABC बराबर बच्चों हमारा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कोण ABC का जो बच्चों जो वैल्यू होगा ये हमारा 90 डिग्री, ये लाने के लिए कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, बनावट में बच्चों हम लोग करते हैं कि PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये बनावट हम लोग करते हैं कि PQR जो है ना बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें AB बराबर PQ और BC बराबर बच्चों क्या है, QR है।
तो यहां पर बच्चों क्या लिखा गया कि चूंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया, पी क्यू आर जो है ना बच्चों, ये पी क्यू आर जो है बच्चों, यह एक हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया बच्चों जिसमें ए बी और पी क्यू बराबर तथा बी सी और क्यू आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों त्रिभुज का हमारा लक्ष्य है, टारगेट है कि ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम कर देना है। यानी काम जो करने के लिए करता है ना, पहले से ही मालूम है कि हमें ये कोण को बराबर करना है। तो अब कोण को बराबर करने के लिए सर्वांशम करना होगा, और सर्वांशम होने के लिए साइड एंगल साइड से वो साइड से वो सर्वांशम होंगे, और सर्वांशम तब होंगे जब दोनों त्रिभुज का दो संगत भुजाएं आपस में, ये तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होगा। तो बच्चों ये और ये तो बराबर मान लिया, ये और ये बराबर हो गया रचना से, ताकि ये और ये दोनों को बच्चों हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो उस चीज के लिए क्या है, तो यहां पर दिया हुआ है बच्चों त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या है, दिया है। अब यहां पर बच्चों जब ये दिया है तो इसको समीकरण हम लोग ने एक मान लिया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो बेटा बच्चों जब पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है बच्चों, ये हमारा कर्ण होता है। तो इसलिए बच्चों पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो बच्चों हमारा कर्ण होता है। तो इसमें पी आर स्क्वायर बराबर जो होगा ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। अब बच्चों क्या करते हैं कि ये पी आर स्क्वायर, ये पी क्यू के बराबर कौन है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर, क्यू आर के बराबर बच्चों कौन है, बी सी, तो ये बी सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर बच्चों क्या है, क्यू आर। ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर है, समान है, इसलिए आपको यहां पर एकदम। अब यहां पर बच्चों क्या किया गया, पी आर स्क्वायर बराबर, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या है, ए सी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग ने क्या रख दिया, ए सी स्क्वायर, किससे, समीकरण 1 से। क्यों भाई, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर बच्चों हम लोग ने ए सी स्क्वायर रख दिया। अब यहां पर यार पी आर बराबर बच्चों हमारा क्या हो गया, ए सी। पी आर और ए सी जो है ना, ये दोनों का दोनों आपस में बच्चों बराबर हो गया। अब यहां पर ये हमारा इसको मानना चाहता है, तो इसको बच्चों समीकरण 2 भी मान सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में बेटा बच्चों हमारा ए बी बराबर हमारा पी क्यू बनावट से, फिर बी सी बराबर बच्चों क्यू आर, ये भी हमारा क्या जैसे बनावट से, ये बनावट से। तो और यहां पर ए सी बराबर बच्चों हमारा पी आर हो गया, किससे, समीकरण 2 से। ए सी और पी आर जो हो गया ना, ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर हो गया, आपस में समान हो गया। तो दोनों त्रिभुजों का ये संगत भुजाएं आपस में समान हो गए, बराबर हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, अब ए बी में कौन नहीं है, सी नहीं है, तो पी क्यू में कौन नहीं है, आर नहीं है। तो जहां हमारा ए बी में कौन नहीं है, सी नहीं है, और ये पी क्यू में कौन नहीं है, आर नहीं है, तो सी हमारा लास्ट में, तो इसलिए बच्चों आर भी हम लोग ने लास्ट में लिखा। बी सी, तो बी सी में कौन नहीं है, ए नहीं है, और क्यू आर में हमारा पी नहीं है, तो बच्चों ए हमारा शुरू में है, तो इसलिए पी को भी बच्चों हम लोग शुरू में दे दिया। तो पी और आर बच्चों लिखा गया, तो बाकी हमारा बचा क्या चीज, क्यू। तो यहां पर क्यू लिखा गया साइड सर्वांग समता, क्या है, साइड सर्वांग समता से। तो जब दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांग सम हो गए, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, इसकी संगत बी का संगत कौन है बच्चों, क्यू। तो कोण बी बराबर हमारा कौन हो गया, क्यू हो गया। तो कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। तो बच्चों कोण ए बी सी यानी कोण पी क्यू आर का मान बच्चों क्या डिग्री है, 90 डिग्री। तो यही बच्चों हमारा 90 डिग्री, तो इस ढंग से बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय को जो है ना बच्चों ये बनाया जाता है। बच्चों हमारे यहां पर कह रहा है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो बच्चों वृत्त पर जो हमारी स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए कहा है।
तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा। तो बच्चों हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त है हमारा, और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से बच्चों स्पर्श रेखा खींचा। ये P है और ये A है और ये B है। बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर बच्चों हमारा क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा खींच दिया गया। तो कह रहे वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती है। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर बच्चों 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में समान होंगी, आपस में बराबर होंगी। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो यहां पर हमारा दिया है, माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें AP और BP 2 स्पर्श रेखा है। AP और BP बच्चों हमारा 2 स्पर्श रेखा है। सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है कि हमारा AP और BP ये दोनों का दोनों जो है ना बच्चों आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये AP और BP जो बच्चों आपस में इक्वल होगा। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब यहां पर बच्चों हम लोग बनावट करेंगे। बनावट क्या है? तो जब हमारा ये बराबर लाने की बात आया तो हमें हर हालत में सर्वांगसम करना होगा, और जब सर्वांगसम करने की बात आया तो बच्चों हमें 2 गो त्रिभुज चाहिए। जब तक 2 गो त्रिभुज नहीं मालूम होगा जब तक हम लोग सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब यहां पर OA, OB और OP को बच्चों मिला दिया। OA, OB और OP को मिलाया बच्चों प्रमाण बनावट में हमारा। फिर आप प्रमाण में बच्चों क्या करते हैं? तो चलते हैं त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में। बच्चों चलते हैं त्रिभुज OAP और OBP में चलते हैं। ये दोनों के दोनों त्रिभुज में बच्चों हम लोग काम करते हैं। ये दोनों त्रिभुज में बच्चों जब काम करेंगे तो इसके लिए क्या होगा? तो यहां पर बच्चों OA और OB जो होगा ना, ये OA और OB ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या है। OA बराबर OB, क्यों? क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होता है। फिर बच्चों OP बराबर OP, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। अब फिर बच्चों इसको तो हमें सीधे करने के लिए कह रहा है, तब फिर कोण पर विचार करते हैं। तो यह स्पर्श बिंदु है, तो चूंकि जब स्पर्श बिंदु को बच्चों केंद्र से मिलाया जाता है तो वह स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं। तो यहां पर कोण OAP बराबर OBP बराबर के डिग्री 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो वह स्पर्श बिंदु पर बच्चों क्या होते हैं? वो लंब होते हैं। तो इसलिए ये कोण बराबर हो गया 90 डिग्री, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब जब यहाँ पर 2 त्रिभुज, यानी ये हमारी दोनों त्रिभुज है और इसमें 2 भुजा बराबर हो गया और उन दोनों बराबर भुजा में कर्ण बराबर हो जाए तो बच्चों वो दोनों के दोनों त्रिभुज OAP सर्वांगसम। अब बात आ गया इधर वाले बच्चों लिखने का। तब OA में कौन नहीं है? P नहीं है। अब और यहाँ पर OB, तब OB में भी बच्चों क्या नहीं है? P नहीं है। तो अब यहाँ पर P कहाँ है? अंतिम में। इसलिए इसमें भी बच्चों हम लोग P कहाँ रखेंगे? अंतिम में रखेंगे। ए ध्यान देना बात, OA और OB है तो OA में P नहीं है और OB में भी बच्चों P नहीं है, तो P हमारा अंतिम में है, इसलिए P बच्चों अंतिम में रख दिया। अब बात आ गया OP का। तो बच्चों OP में हमारा कौन नहीं है? A नहीं है। और यहां पर भी OP में बच्चों हमारा कौन नहीं है? B नहीं है। तो जहां A होगा तो वहां पर B होगा। तो A बच्चों B में है, बीच में है, तो B हमारा बीच में हो गया। तो बच्चों B और B लिखा गया तो बाकी बच गया क्या? O। तो O हो गया RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से। कौन प्रतिबंध से? RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है ना बच्चों, ये दोनों का दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। तो इसीलिए हमारा बराबर किसको करना है? AP बराबर बच्चों किसको? BP, कि AP और BP जो है ना बच्चों ये समान हो जाए, बराबर हो जाए। तो बच्चों AP कहां है? लास्ट में। तो इसलिए इसमें जब लास्ट में से लिया तो इसमें से भी बच्चों किसमें से लेंगे? लास्ट में से। इसलिए AP बराबर हमारा BP, यही बच्चों। तो ऐसा अगर देखिएगा ना तो ज्यामिति भी जो प्रमेय जो खास करके है वो भी ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। बस बच्चों क्वेश्चन को पढ़कर आप फिगर बनाइए,
दिया हुआ को लिखिए, सिद्ध करना है, और तो फिर बराबर वो सिद्ध करने के मुताबिक बच्चों काम किया जाता है इस ढंग से। फिर बराबर कहीं पर भी बच्चों जब लाने के लिए कहता है ना, तो हमारा जब भी मतलब होता है ना, तो बच्चों हमारा जब भी मतलब होती है तो हमेशा सर्वांगसम से हमारा मतलब होता है कि उसे आप सर्वांगसम पर बच्चों विचार करिए, हर हालत में सर्वांगसम से मतलब होगी। सर्वांगसम आ गया, सर्वांगसम कर दीजिए, बस संगत भुजाएं आपस में बराबर, संगत कोण आपस में बराबर, अगर कोण बराबर करना है तो कोण बराबर कर दीजिए, क्षेत्रफल बराबर करना है तो क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए, कोई भी चीज बराबर करना है, ओनली वो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो, बस उसकी हर संगत चीज आपस में समान होगी। और जब समानुपाती करना है, अनुपात में आपस में बराबर करना है, यानी a गुने b बराबर p गुने q लाना है, तो उस कंडीशन में समरूप बच्चों किया जाता है, क्योंकि गुना तब आएंगे जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसी चीज को बच्चों ध्यान देना।